हेलो गैस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फाइनली तौर पर ऑन पैसिव को बंद किए जा रहे हैं। बंद करके एक नई कंपनी तैयार किए जा रहे हैं जिसका नाम है वन फ्यूजन। आप लोग याद कर लीजिए वन फ्यूजन, क्योंकि अब आप लोगों को वन फ्यूजन के बारे में बहुत कुछ सुनाई देंगे। अब यहीं से होता है कंफ्यूजन पैदा कि ऑन पैसिव में थे, अब हम लोगों को जाना होगा वन फ्यूजन में। तो क्या हम लोगों के लिए बेटर है? क्या हमारा डाटा जो ऑन पैसिव में था सेम टू सेम डाटा वन फ्यूजन में ट्रांसफर कर दे जाएंगे या कोई और है माजरा? और एक सवाल यह भी है कि हमारे लिए बेटर क्या है, मतलब ऑन पैसिव बेटर था या वन फ्यूजन बेटर है? एक और कंफ्यूजन है कि हम लोगों को जो सपने दिखाए गए थे आर्थिक आजादी की, हमारा जो सपना था फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो सपना ऑन पैसिव में पूरा नहीं हो पाया। क्या वाकई है? क्या आपको लगता है कि वन फ्यूजन में पूरा हो जाएंगे? और साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें कि वन फ्यूजन के बारे में इतना देर से क्यों पता चला, ये भी हम लोगों को सवाल है। मतलब ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं उनके मन में सवाल है। एक एक करके हम समझाने वाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप रियल में ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर थे तो आप इस वीडियो को सुने, आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम जो है आप लोगों को बता दें वन पैसिव में टेंशन कहां से स्टार्ट हुआ। ऑन पैसिव के अंदर टेंशन सबसे पहले एसईसी के केस के माध्यम से स्टार्ट हुआ। मतलब एसईसी की जो केस किए थे उसके बाद ही ऑन पैसिव के ऊपर एसईसी के केस के बाद ही ये सारा सिस्टम पर प्रॉब्लम आया। ठीक है, पहला धीरे धीरे उसको संभालते गए और ऑन पैसिव से मुझे लगता है धीरे धीरे छुटकारा पाते गए और उनके मन में आया कि एक नया कंपनी बना दिया जाए जिसका नाम है वन फ्यूजन। अब सवाल आता है कि ऑन पैसिव ने हमारा आर्थिक आजादी तो नहीं दे पाए, क्या वन फ्यूजन दे पाएंगे? तो हम आपको ये बता दें वन पैसिव नहीं दे पाए, वन फ्यूजन दे पाएंगे या नहीं इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। और एक बात यहां पे कि ऑन फ्यूजन जो है कंपनी, अगर ऑन पैसिव बना ही रहे थे तो फिर कंपनी के सीईओ या बड़े बड़े लीडर्स वो क्यों नहीं बताए या फिर छिपाना चाह रहे थे? क्योंकि वन फ्यूजन के बारे में तभी पता चला जब रिकवरी हम्बोट ने अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दिए, तभी जाके हम लोगों को यह पता चला। उसके बाद हमारे एक इंडियन यूट्यूबर जिसका नाम है, आपको मालूम है, ऑनेस्ट क्रिटिक्स जो है खास करके आप लोगों को अपडेट देते हैं। और अपडेट देने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि ऑन पैसिव बंद हो रहे हैं और वन फ्यूजन, हालांकि वहां पे वन फ्यूजन बोले थे, कोई ये तो मामूली सी मिस्टेक है, वन फ्यूजन के नाम से नई कंपनी आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को ट्रांसफर किए जाएंगे। यही से हम लोगों को पता चला। उसके बाद ही, उसके कुछ ही दिन के बाद या कुछ ही घंटों के बाद कंपनी या इंडियन के बड़े लीडर्स आते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि ऑन पैसिव के सीईओ आप लोगों को बताए थे कि बहुत कुछ चेंज हो रहे हैं और हम सही वक्त पे आके बताएंगे, लेकिन नहीं बताए। अब बड़े लीडर ये कहते हैं कि ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर थे अब जो है उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे वन फ्यूजन में, क्योंकि कंपनी के सीईओ जो है फॉरेस्टर, उनका जो लीगल टीम है, उनका जो डेवलपर टीम है, वो सजेस्ट किया है कि आपको इससे बेटर प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और वो बना के तैयार किए हैं वन फ्यूजन। अब आप लोगों को वन फ्यूजन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सवाल यहीं से पैदा होता है कि अगर वन फ्यूजन के नाम से कोई कंपनी बना रहे थे तो कंपनी के सीईओ और ना ही बड़े लीडर हमें क्यों नहीं बताए? यहीं से कंफ्यूजन पैदा हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को अंधेरे में रखे जा रहे थे और बड़े बड़े लीडर जो खास करके यूट्यूब पर वेबिनार कर रहे हैं उन लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे थे। और साथ ही साथ जो रिकवरी हम्बोट है ना, एक एलिगेशन लगाए थे कि जो मार्टी है, क्रिस है, उन लोगों को अच्छे खासे इंडियन के अकॉर्डिंग अगर बात करें सालाना 96 लाख के आसपास उन लोगों को सैलरी दिए जाते हैं। अगर यह बात सच है कि दिए जाते हैं तो अब समझ ही सकते हैं कि ऑन पैसिव कहां पहुंच रहे हैं। और अगर गलत है तो जिस पर एलिगेशन लगे हैं
उसको सफाई देना चाहिए प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। और अगर एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ अपनी सच्चाई को जाहिर नहीं करते, अपनी खास करके बेगुनाह को जाहिर नहीं करते, एलिगेशन को साफ नहीं करते, तो फाउंडिंग मेंबर यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएंगे। बस इतना कहेंगे, हम आज से पहले भी बताए हैं कि ऑन पैसिव अगर आप फाउंडिंग मेंबर हैं तो आप लोग साथ आ जाइए, साथ आके कंपनी के ऊपर प्रेशर कीजिए और अपना हक जो आपको मिलना था, जो भी आपको कमीशन मिलना था वो लीजिए और रियल अपडेट लीजिए। जो मोटिवेशनल जो स्पीकर इंटरनेशनल हैं या मैसेंजर हैं उनके थ्रू मत लीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी भी मौका है, सब मिल जाइए, एक साथ आइए, ऑन पैसिव के ऊपर प्रेशर कीजिए, कंपनी के ऊपर प्रेशर कीजिए, आप कर सकते हैं। आपका ये जिम्मेदारी है कि आप लोग एक साथ आइए, क्योंकि ऑन पैसिव अगर ऑन फ्यूजन बनाए हैं, हो सकता है कि वहां पे टर्म एंड कंडीशंस कुछ और हो, जिसके बाद हमारा जो दावेदारी है वो खत्म हो जाए। तो ध्यान रहे, टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर भी ध्यान रहे। हम इतना कहेंगे, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, बेटर रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, क्या है आपकी सोच, मुझे कमेंट करें। जय हिंद।